ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिओम। आज एक विषय को लेकर के फिर आपके समक्ष आया। विषय कह लीजिए या किसी मित्र के द्वारा किया गया प्रश्न कह लीजिए। प्रश्न किया एक मित्र ने कि हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जन्मदिवस को मनाते हैं, केक लाते हैं, बत्ती बुझाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सनातन धर्म के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार हमें जन्मदिन को कैसे मनाना चाहिए। तो कृपया करके ये बताइए कि हम जन्मदिन को कैसे मनाएं, किस प्रकार से जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम कौन से कार्य हैं जिसको हम कर सकते हैं, जिसको हमें करना चाहिए। उस मित्र की बात को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज भी हमारे धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले मित्र जो हैं अपने कार्यों में तत्पर हैं, क्योंकि जो जिज्ञासु होते हैं वही इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, और जो जिज्ञासु होते हैं वही धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। इसलिए उनके प्रश्न को लेकर के उनके उत्तर को आप सभी के साथ साझा करता हूँ। हमारा सर्वप्रथम कर्म ये है, क्योंकि पाश्चात्य पश्चिमी देश जो हैं अपने तरीके से तारीख के अनुसार जिस प्रकार से उनकी डेट है, डेट के अनुसार जन्मदिवस को मनाते हैं, लेकिन हमें तिथि के अनुसार जन्मदिवस को मनाना चाहिए। ये हमारी पुस्तक संस्कार प्रकाश में लिखा हुआ है कि वर्ष पर्यंतम प्रतिमासम जन्मतिथौ कार्यः, यानी कि वर्ष पर्यंतम, उसमें तो ये भी लिखा है कि जब जन्म होता है तब से लेकर के जिस पक्ष में, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष जिसमें भी हुआ है, उसी पक्ष की तिथि को हर महीने जन्मदिवस के रूप में मनाना चाहिए। और एक वर्ष के बाद फिर प्रतिवर्ष उसी तिथि को उसी पक्ष में, उसी माह में मनाना चाहिए। हमारे माह जो हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोख, माघ और फाल्गुन है। ये सभी अपने अपने नामों से अपने अपने महत्व को लिए हुए हैं। जिस प्रकार से जिसका नाम है उसी प्रकार से उस माह का महत्व भी है। तो इनके महत्व की चर्चा फिर कभी की जाएगी। अब मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा क्या कार्य है जो जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमें करना चाहिए। जन्मदिन जिस तिथि को हो उस तिथि को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना और अपना नित्य कर्म इत्यादि आसन प्राणायाम जो भी हम करते हैं नित्य प्रक्रिया में, उसको करना चाहिए। तथा उसके बाद मंगल स्नान, मंगल मंत्रों के द्वारा स्नान करें। गंगा जल मिला करके गंगा जल से मिश्रित जल में स्नान करना चाहिए और नदियों का आवाहन उस जल में करना चाहिए कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार गंगा आदि नदियों का आवाहन उस जल में करे तथा उस जल से स्नान करे। फिर नूतन वस्त्रों को धारण करे। नए वस्त्र धारण करने के बाद फिर मंगल कामना के लिए गणेश आदि अनन्य देवी देवताओं का स्मरण करें। ओम श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सची पुरंदराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, एतत्कर्म प्रधानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
इस प्रकार से अनन्य देवी देवताओं का ध्यान करें तथा बाद में संकल्प करें कि आज की तिथि को, आज के वार को, आज के नक्षत्र को, आज के योग के दिन मैं अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गणेश अंबिका जी का पूजन करूंगा, साथ में खोड़स मातृका का पूजन करूंगा, सप्तघृत मातृका का पूजन करूंगा। इस प्रकार से संकल्प करते हुए संकल्प को भगवती गौरी एवं गणेश जी के चरणों में चढ़ा करके प्रार्थना कीजिए और भगवान का नाम स्मरण करता हुआ समय को व्यतीत करें तथा भगवान का ध्यान करें। उसके बाद जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंदिर में जाएं, वहाँ पर जा कर के आप उनके चरणों में अपने मस्तक को टेकें तथा उनका ध्यान करें, प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस प्रकार इस वर्ष की पूर्णता हुई है तथा नूतन वर्ष में मैं अपने जन्म दिवस के दिन प्रवेश कर रहा हूँ, हे प्रभु उसी प्रकार से आप अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखना। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए और साथ ही साथ जो भी अपने मित्र, भाई, सगोत्री जो भी हैं उनके साथ मिलकर के भगवान का थोड़ा बहुत संकीर्तन इत्यादि का आयोजन करें। ब्राह्मण को बुला करके सभी अनन्य देवी देवताओं का पूजन कर्म करें एवं अन्य कार्य और बताता हूँ। इस दिन वर्ष फल को भी सुन लेना चाहिए कि अगले वर्ष में मेरे साथ क्या होगा, और यह एक अच्छे ज्योतिषी के पास जा कर के आप उस वर्ष फल को सुने तथा उसमें जो भी ग्रह अनुकूल हैं, प्रतिकूल है, उसके अनुसार आप उसका दान जप इत्यादि कर्म कर सकते हैं। दशा अंतरदशा के अनुसार आप उसका दान जप इत्यादि कर्म कर सकते हैं। इस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता को छोड़ करके आपको अपनी सनातन धर्म की, अपने सनातन सभ्यता जो है उसी के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत देश है, भारत आज के समय में भारत में ही लुप्त हो गया है। अन्य देशों में भारत का मिलना सरल हो गया है, लेकिन भारत में मिलना ही कठिन, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। भारत में भारत की ही खोज हो रही है। तो सभी अपने धर्म को अपना करके, सभी अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए, हाँ ठीक है, पश्चिमी सभ्यता को जानना चाहिए, आवश्यक है, लेकिन अपनाना केवल अपने धर्म को, अपने सनातन सभ्यता को ही चाहिए, जिससे हमारी पहचान बनी रहे। इस प्रकार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम।